हेलो एवरीवन। यह एक एक्सपोनेंट का बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है। यहाँ देखें 27 टू द पावर एक्स प्लस 3 टू द पावर एक्स इक्वल टू 68। और यहाँ पर हमें यक्स का वैल्यू फाइंड करना है। यक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखें 27 टू द पावर एक्स एंड 3 टू द पावर एक्स, यानी 27 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, और 27 के बदले हम लिख सकते हैं 3 क्यूब। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, और 3 क्यूब टू द पावर एक्स प्लस 3 टू द पावर एक्स इक्वल टू 68। और 3 क्यूब टू द पावर एक्स को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर एक्स क्यूब प्लस 3 टू द पावर एक्स इक्वल टू 68। यहाँ देखिए 3 टू द पावर एक्स क्यूब ऐसा इसलिए कारण ए टू द पावर एम टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एन टू द पावर एम होता है। अब यहाँ देखिए बेस 3 टू द पावर एक्स 3 टू द पावर एक्स, तो हम लेट कर लेते हैं लेट 3 टू द पावर एक्स इक्वल टू वाई। जब 3 टू द पावर एक्स इक्वल टू वाई लेट करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा वाई क्यूब प्लस वाई इक्वल टू 68। और इसको लिख सकते हैं वाई क्यूब प्लस वाई माइनस 68 इक्वल टू 0। अब 68 को हम फैक्टराइज करते हैं। 68 17 4 जा 68, इसलिए y के बदले हम यहाँ पर लिख सकते हैं 17y माइनस 16y, कारण 17y माइनस 60y इक्वल टू वाई होगा। और वाई क्यूब प्लस 17y माइनस 16y माइनस 68 इक्वल टू 0। और यहाँ देखिए 17 एंड 16 है। 16 के टेबल में 68 नहीं आता है, जबकि 17 के टेबल में 68 आता है, इसलिए इसको हम अरेंज कर देंगे। और वाई क्यूब माइनस 16y प्लस 17y माइनस 68 इक्वल टू 0। और यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म में देखें y कॉमन है, y को जब कॉमन ले लिए तब बचा वाई स्क्वायर माइनस 16 प्लस लास्ट टू टर्म में देखिए 17 कॉमन है, 17 को जब कॉमन ले लिए तब बचा y माइनस 17 4 जा 68 यानी 4 इक्वल टू 0। और y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 16 को हम लिख सकते हैं 4 4 जा 16, यानी 16 के बदले 4 स्क्वायर। तब यहाँ हो गया 4 स्क्वायर प्लस 17 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। और y इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में देखे हैं, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तब यहाँ पे y प्लस 4 इंटू वाई माइनस 4 हो गया प्लस 17 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। और यहाँ पर देखिए टू टर्म है और दोनों में y माइनस 4 कॉमन है, इसलिए y माइनस 4 मैंने कॉमन ले लिया। और जब y माइनस 4 कॉमन ले लिया तब बचा y इंटू वाई प्लस 4 प्लस 17 इक्वल टू 0। और y माइनस 4 इंटू वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 4 4y प्लस 17 इक्वल टू 0। That is either y माइनस 4 इक्वल टू 0 और वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 17 इक्वल टू 0। When y माइनस 4 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4। और अब चेक करना है कि y हम लोगों ने किसके बदले लेट किया है। यहाँ देखें 3 टू द पावर एक्स इक्वल टू वाई, तो हम लिख सकते हैं और 3 टू द पावर एक्स इक्वल टू 4। और टेकिंग लॉग बोथ साइड, तब ये हो गया यक्स लॉग 3 इक्वल टू लॉग 4। और यक्स लॉग 3 इक्वल टू लॉग 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वेयर। और यक्स लॉग 3 इक्वल टू 2 लॉग 2। और यक्स लॉग 3 इक्वल टू
2 log 2। अब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड हम log 3 से डिवाइड करते हैं। तब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए log 3 कैंसिल हो गया और बचा x इक्वल टू 2 log 2 बाय log 3 और x इक्वल टू 2 log 2 बेस 3, यानी x का एक वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल चुका है। अब हम सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन देखिए है y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 17 इक्वल टू 0। यहाँ पर y का मैक्सिमम पावर 2 है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से इसका कंपैरिजन करते हैं। देन ए इक्वल टू, यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, बी इक्वल टू 4 एंड सी इक्वल टू 17। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 17 इक्वल टू 4 स्क्वायर यानी 4 4 जा 16 माइनस 4 17 जा 68, 16 माइनस 68 इक्वल टू माइनस 52। यहाँ पर देखिए डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में आ गया, यानी d इज लेस देन 0, इसलिए हम इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे। इस तरीके से x का यहाँ पर 1 एंड ओनली 1 वैल्यू आया, x इक्वल टू 2 log 2 बेस 3। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।